कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हर बार की तरह आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप चाहे कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, कुछ भी आप सीख लो, जितने सारे टेक्निकल टूल होते हैं, एसएमसी सीख लो, आईसीटी सीख लो, एलियट वेब काउंटिंग सीख लो, कुछ भी मार्केट में आप सीख लो, आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मार्केट में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ? क्योंकि आप सभी को इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा मार्केट में। जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करोगे, नहीं चीजें आपको समझ में आएगा। रियलिटी क्या है मार्केट का? मार्केट का रियलिटी ये है कि इस यहाँ पर 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो फेल है। इसको समझना पड़ेगा इस सिचुएशन को। तो जो लोग ट्रेडिंग में फेल हो रहे हैं, क्या उनको ट्रेडिंग नहीं आता? क्या उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता? क्या उनको एसएमसी नहीं आता? आता है। क्या उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है? पता है। क्या उनको कैंडल स्टिक नहीं आता? सब कुछ उनको पता है। और मार्केट में कई महीने कई साल उसने दे दिया, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे जगह पे ट्रेडिंग के कोर्स करने के बावजूद एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा। ओके। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप पूरा एंड तक इस पूरे वीडियो को आप वॉच कर लेते हो तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आपका माइंडसेट है, जो आपका सोच है, वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है आज। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। इसमें बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें मैं आपको देने वाला हूं, जो कि बहुत आपके लिए ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कह देने से बिल्ड हो जाता है? सबको पता है कि हमें स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें लॉस को जल्दी कट कर लेना है, प्रॉफिट को होल्ड करना है। लेकिन कैसे करना है, ये बहुत कम लोग समझा पाते हैं कि कैसे करना है। आपका इमोशन, आपका फियर, आपका ग्रीड, ये सारी चीजें इतना ताकतवर है जो आपके माइंड पे ना कब्जा करके बैठे हैं, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है। और कई साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप मार्केट को दे देते हो, आपका यहाँ पे कुछ नहीं होता, फिर आप कहते हो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, ये वो बहुत सारे एक्सक्यूज आप करके मार्केट से आउट हो जाते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, टेक्निकल सीखना बहुत आसान है। कोई भी ट्रेडिंग गुरु आए, ट्रेडर आएंगे आपको जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, यूट्यूब पे आ जाएंगे, इंस्टा पे, फेसबुक पे बहुत सारे पेड कोर्सेस मार्केट में सेल कर रहे हैं। उनके कोर्सेस आप ले लोगे, आपको 1 2 3 महीने का ट्रेनिंग दे देंगे, बस हो गया। टेक्निकल सिखा देंगे, बोलेंगे आप जाओ घर भाई, आपका काम हो गया। और जब आप प्रैक्टिकली चार्ट पे काम करने के लिए आओगे तो आपको कुछ और दिखेगा। यहाँ पे आप हर ट्रेड तो आप विन नहीं कर सकते, इस रियलिटी को समझना होगा आप। हर ट्रेड आप विन नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग में सारे ट्रेड विन कर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही हो और उसमें नुकसान ना हो। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। और ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें नुकसान ही ना हो तो समझ लो वो स्कैम है। ओके। बिना नुकसान का कोई बिजनेस ही नहीं होता। सेम एग्जैक्ट वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी बिना लॉसेस के, बिना नुकसान का कोई भी ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग क्या है, आपका एक बिजनेस है। इस बिजनेस में भी आपके लॉस और प्रॉफिट दोनों ही है, नुकसान फायदे दोनों ही है इस मार्केट में। तो आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हो, चाहते हो सिर्फ मेरा प्रॉफिट हो। तो ये संभव नहीं है इस मार्केट में। इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो आज का ये वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि इन चीजों को कैसे सही किया जाए। आ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग रहा होगा इन सारी चीजें। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से
कोई शॉर्टकट स्ट्रेटजी सीख ले और यहां से पैसा बनना स्टार्ट हो जाए। तो पहले नंबर बात तो ये माइंड को क्लियर कर लो आप सभी लोग कि ट्रेडिंग क्या है, एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे पैसा बनाने के लिए कोई माइंडसेट से आज इस मार्केट में एंट्री कर रहा है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैं ट्रेडिंग सीख लूंगा और यहां से बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ लोग हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो उन लोगों को लगता हुआ कि मैंने तो पैसे बना लिए 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। लेकिन क्या आपने जो पैसा बनाया वो आपने अपनी स्किल के दम पे बनाया? नहीं। आपका जो ट्रेडिंग से पैसा बना वो लक के बिहाफ पे बना, यानी कि आपने लक में पैसा बना लिया। मार्केट में एंट्री किए, थोड़ा बहुत आपने सीखा, कैंडल स्टिक सीख लिया और बाकी सारी चीजें वगैरह, इंडिकेटर्स वगैरह, बहुत सारे ट्रेडिंग गुरु कोई शॉर्टकट स्ट्रेटजी आपको सिखा दिया और आपका पैसा बन गया। और आपको ऐसा लग गया कि मैं ट्रेडर हूं, मुझे ट्रेडिंग आता है, हमने पैसा बना लिया इस मार्केट में। लेकिन जब थोड़ा समय आप जाओगे ना, तो लास्ट में धीरे धीरे ना आपका सारा स्किल सीखा हुआ सब फेल होता हुआ दिखेगा चार्ट के ऊपर। तो ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्लान के साथ बिल्कुल नहीं आए। अगर आप इस मार्केट को कम से कम 2 साल दे सकते हो पूरा डेडिकेशन के साथ, तभी आप समझो कि ट्रेडर बन पाओगे। बाहर की दुनिया में जिस तरह एक डॉक्टर बनने के लिए कई साल देने पड़ते हैं, एक इंजीनियर बनने के लिए कई साल देने पड़ते हैं, एक लॉयर बनने के लिए कई साल देने पड़ते हैं, सेम वैसे ही ट्रेडर भी बनने के लिए आपको कुछ साल देने पड़ेंगे इस मार्केट को। और आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, तो ये सब चीजें ठीक होगा। तो चलिए, बहरहाल ये सारी चीजें तो आप बिल्ड करोगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। ये दो चीज को आप कैसे सही कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए इस पे आज हम लोग बहुत ही डीपली हम लोग बात करने वाले हैं। अब बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका कैसे बेहतर हो सकता है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ में एक और टॉपिक आता है, रिस्क मैनेजमेंट। आपका साइकोलॉजी कब खराब होता है? जब आप अपने कैपिटल का रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हो। रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आपका साइकोलॉजी खराब होगा, माइंडसेट बिगड़ेगा आपका। और जब रिस्क ही मैनेज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहां पे $10 जाने वहां पे आप $50 देते हो, जहां $500 जाने वहां पे $2000 लॉस करते हो। प्रॉफिट देख के आप जल्दी से कट कर लेते हो, लॉस को होल्ड करते हो, राइट। तो अब हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे सही करना है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप कभी अपने माइंडसेट को ठीक नहीं कर सकते। जो चीजें मैं बता रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आप लिखना नहीं जानते, अगर आप नोटबुक लेकर के ट्रेडिंग करना नहीं बैठते, तो आप अपने माइंड पे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी आपसे गलती हो गया और लॉस होगा। प्रॉफिट 10 बार बना के जाओगे, 1-2 ट्रेड आपका लूज होगा, सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा मार्केट। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपका, सबसे पहला रूल क्या है, आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। ओके, आप गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाओ, यहां पे लिखो ट्रेडिंग जर्नल। आप सर्च करोगे बहुत सारे ट्रेडिंग जर्नल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। डायरी है, ट्रेडिंग जर्नल क्या है ये आपको बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग इनको नहीं समझे होंगे, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल क्या है ना, एक डायरी है एक कॉपी है, एक नोटबुक है, उसके अंदर सारा सिस्टम बना हुआ है, राइट। उसके अंदर सारा सिस्टम बना हुआ है ट्रेडिंग का, कि आपने कितने ट्रेड विन किए, कितने ट्रेड आपने लूज किए, कैसे आपका ट्रेडिंग चला, आपने आज कितना प्रॉफिट बनाया, आज कितना लॉस किया, सारा आपका रिकॉर्ड आपका मेंटेन रहेगा। और जब आपका रिकॉर्ड जो ट्रेडिंग का जो आपका हिस्ट्री है वो जब मेंटेन होगा, तो आपको अपने अंदर की कमियां आपको समझ आएंगी कि मैं कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मार्केट में मैं कर रहा हूं। अगर आप अपना रिकॉर्ड ही नहीं रखोगे, आप कुछ लिखोगे नहीं, तो आपके माइंड में तो पता ना, कहा जाता है 1 मिनट के अंदर 60,000 थॉट आते हैं आपके माइंड में।
इसलिए तो मुश्किल है माइंडसेट को चेंज करना। कह देने से नहीं हो जाता है, साइकोलॉजी ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं होता है। आपको अपने माइंड पे काबू करने के लिए आपके पास एक रिकॉर्ड चाहिए, जो आपको लिखना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ट्रेडिंग जर्नल को बाय करना है और इसमें लिखो, डेट के साथ हर ट्रेड का लॉजिक लिखो। आज हमने ये ट्रेड लिया, इतने स्टॉप लॉस गए, 10 में से कितने ट्रेड आपके लॉसेस हो रहे हैं, राइट। तो जब लिखना शुरू करोगे ना, तो आप जब उसको उसके पीछे वाले सारे रिकॉर्ड को आप चेक करोगे, एक चीज पाओगे कि आपने ना अपना ट्रेडिंग में बहुत सारी गलतियां नहीं करते हो मार्केट में। कुछ ही ऐसा मिस्टेक है जिसको बार बार रिपीट करते हो। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत सारी गलतियां को नहीं करते हो। कुछ ही ऐसी मतलब कि कुछ ही ऐसा मिस्टेक है जो बार बार रिपीट करते हो मार्केट में। आप उस मिस्टेक पे काबू कर लो, और ये मिस्टेक आपको माइंड मेकअप करने से समझ नहीं आएगा, लिखने से समझ आएगा। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी करने का सबसे पहला रूल क्या है, ट्रेडिंग जर्नल को बाय करो मार्केट से और डायरी मेंटेन करो। ओके। सेकेंड रूल, आपको एक और बुक बाय करना पड़ेगा। ओके। एक और बुक बाय करना पड़ेगा, जिस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये हिंदी एडिशन है। ओके। ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश में। मार्क डगलस का बुक है और ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। आपका माइंडसेट कैसे ठीक होता है, कह देने से या समझ लेने से या लिख देने से। लिखने से आपका ट्रेड का जितना आप गलती कर रहे हो ना, सारी चीजें वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपसे, कब आपके लूजिंग ट्रेड पे आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसे काम करेगा, ये सारी चीजों का ना डिटेल आपको इस बुक के अंदर मिलेगा, ट्रेडिंग इन द जोन। एक बहुत ही साइकोलॉजी के ऊपर ही किताब पूरा लिखा गया है। आपका डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क डगलस कहते हैं इस बुक के अंदर कि अगर आप कोई भी ट्रेड एक्शन लेने के लिए डर रहे हो, आपका इमोशन बीच में आ रहा है, तो आप ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि आप डर रहे हो। और डरोगे तो मार्केट जो जिस चीज को आप आकर्षित करोगे ना अपने तरफ, वही चीजें बार बार घटेगा। आप लॉस से डर रहे हो, लॉस ही होगा आपका। ये आकर्षण का सिद्धांत वैसे ही काम करता है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये बुक आपके लिए। तो इस बुक को आपको जरूर बाय करना है। पहला रूल, जर्नल मेंटेन करो। दूसरा रूल, ट्रेडिंग इन द जोन बुक एवरी डे कम से कम 2 घंटे पढ़ो। इस बुक को 2 घंटे पढ़ोगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपका माइंडसेट ठीक होगा। आप डरोगे नहीं ट्रेड करने में। जो स्टॉप लॉस लेने हैं, आप तुरंत स्टॉप लॉस लोगे, मार्केट से निकल जाओगे। और ये माइंड मेकअप सोच लेने से नहीं होगा, वीडियो देख लेने से नहीं होगा। लिसन करना, यानी कि सुनने में जो आपके माइंड पे इंपैक्ट करता है, वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। और कोई चीज को जब आप अपने आंखों से पढ़ते हो ना, वो आपके माइंड पे ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो सुनने में और पढ़ने में दोनों में फर्क है। चीजें सेम है, सुनने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन पढ़ने को दिल नहीं करता। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, जो जिसमें दिल नहीं लगता है वही करना पड़ेगा आप। ओके। ये 2 टॉपिक आपका हो गया। तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है ना, आपको ना मीडिएशन करना पड़ेगा। आपको ध्यान लगाना पड़ेगा हर दिन, एवरी डे। मॉर्निंग में, सुबह आपको अपने माइंड को एक जगह रखने के लिए, अपने माइंड पे काबू करने के लिए ना ध्यान लगाना पड़ेगा। ये ध्यान क्या है, ये जो मीडिएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके माइंड पे डालेगा। आप ध्यान लगाओ कि आपने आज से 1 साल, 6 महीने, 3 महीने से आप कौन सी ऐसी गलतियां है ना जो बार बार रिपीट हो रहा है आपसे। क्या आप बहुत ज्यादा मल्टीपल ट्रेड ले रहे हो, क्या आप लॉस से डर रहे हो, मतलब लॉस को बुक नहीं कर रहे हो, और आपका इमोशन आपके अंदर से कह रहा है कि थोड़ा और होल्ड करो, थोड़ा और होल्ड करो, थोड़ा और होल्ड करो। और होल्ड करते करते 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 डॉलर भी अगर आपके अकाउंट्स में है तो उड़ गए। बहुत सारे लोग तो इससे भी बड़ा बड़ा अमाउंट को लॉस कर दिए मार्केट में। तो ये क्या है, एक पागलपन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप मार्केट से लड़ रहे हो। मार्केट से आपको लड़ना नहीं है,
अगर आप मार्केट से लड़ाई करोगे तो कभी मार्केट आपको जीतने नहीं देगा। आप ऐसे मार्केट से लड़ रहे हो जिसका, फॉरेक्स की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है। 9 पॉइंट कुछ ट्रिलियन टर्नओवर हो गया है, पहले 7 था फिर बढ़ गया अभी बहुत ज्यादा। तो पैसे का समुद्र है ये। इतना तो जीडीपी नहीं है इंडिया का जितना एक दिन का वॉल्यूम है फॉरेक्स का। इतने बड़े मार्केट में आप लड़ रहे हो, बहुत सारे लोगों का तो माइंड मेकअप भी मैं बहुत देखता हूँ। अभी रिसेंटली 1 वीक पहले मैं एक ट्रेडर से मिला, वो कहता है कि सर मेरा अकाउंट अभी लगभग 12-13 लाख रुपए माइनस चल रहा है, मार्केट जाएगा कहाँ, और पैसे डाल देंगे इसमें। अरे कहीं नहीं जा सकता मार्केट, 10 लाख रुपए और डाले, वो भी माइनस गया उनका। बोला मार्केट कहाँ जाएगा, अरे बहुत पैसे है सर मेरे पास, 1 करोड़ तक जोड़ी पड़ेगा तो मैं डाल दूंगा। उसने 70 लाख रुपए डाले और सारा अकाउंट उसका गया। सोचो, जिस मार्केट का मार्केट कैप इतना बड़ा मार्केट है, उसमें 70 लाख और 50 लाख 40 लाख लेके कह रहे हो आप कि मेरे पास बहुत पैसा है, मार्केट जाएगा कहाँ। तो ये क्या है, ये पागलपन है। तो मार्केट में ये पागलपन नहीं करना है, इस पे कंट्रोल करना है। पैसे से मार्केट को आप नहीं रोक सकते। ओके, मार्केट में आपको एक लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है। ये सारी चीजें क्या कौन सिखाएगा, ये बुक सिखाएगा, ट्रेडिंग इन द जोन। तो 3 रूल हो गया आपका। पहला, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। दूसरा, ट्रेडिंग इन द जोन बुक को एवरी डे 2 आवर 2 घंटे पढ़ो डेली। तीसरा, मीडिएशन करो, ध्यान करो अपने माइंड को ठीक करने के लिए। ओके। चौथा, अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 काम करोगे ना अच्छे से तो साइकोलॉजी ठीक हो जाएगा आपका। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला, जिसे आप कर ही नहीं पाओ। ओके। अब चौथा जो आपका एक मेन टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट। ये कैसे करें, देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो ये सारी चीजें में आप कर लोगे। आज जब रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखे रहोगे ना, तो ये सारे का सारे ज्ञान आपका वही रह जाएगा। ये सारी चीजें ना आपस में फ्रैक्टल है। देखो, टेक्निकल के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता, मान लो टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं आता, राइट, आपको टेक्निकल नहीं आता, कैसे आपको पता चलेगा कहां एंट्री करना है, कहां एग्जिट करना है, कैसे ट्रेड करना है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो टेक्निकल सीखना पड़ेगा। अब टेक्निकल सीख लिया आपने, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम नहीं किया, तो माइंडसेट ठीक नहीं होगा। तो उसके बिना इसका काम नहीं है। और आपका माइंडसेट ठीक हो गया, टेक्निकल नहीं पता है तो पता ही नहीं कहां ट्रेड लेना है, कहां एग्जिट करना है। कितना भी माइंड पे काम कर लो, जब टेक्निकल ही नहीं पता है तो कैसे करोगे। तो ना टेक्निकल के बिना आपका माइंडसेट काम करेगा, ना आपके माइंडसेट के बिना टेक्निकल काम करेगा। दोनों चीजें साथ में। ओके। तो टेक्निकल सीखो बहुत अच्छे से। टेक्निकल में क्या सीखना है आपको, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ट्रेडिंग सीखना है, लेकिन ट्रेडिंग में क्या सीखना है उनको समझ नहीं है। तो मैं आप सभी को बताऊं, ट्रेडिंग में आपको एसएमसी और आईसीटी सीखना है बस। बाकी कुछ भी कहीं पे भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 2 चीजें आपको सीखना है सिर्फ। पहला, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। दूसरा, आईसीटी कॉन्सेप्ट। एसएमसी आईसीटी के अंदर ही ये डिटेल्स डाला गया है कि कहां पे इंस्टीट्यूशन है, कहां पे बड़े प्लेयर्स है, कहां पे रिटेलर्स है, कहां पे लिक्विडिटी पड़ी है। इन सारी चीजों का नॉलेज इसी के अंदर मिलेगा आपको। बाकी सारे कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो ट्रैपिंग आपको करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन, ये वो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल, आरएसआई, मूविंग एवरेज, और भी बहुत सारे थ्योरी है, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। सब ट्रेडिंग गुरु जो है आपको बड़े 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 गाड़ी, बड़े बड़े पैसे, बंगले, घर, ये सब दिखा दिखा के ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है यूट्यूब पे, वो सभी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जो ट्रेडर होगा वो एक यूट्यूबर नहीं होगा, जो यूट्यूबर होगा वो ट्रेडर नहीं होगा। हालांकि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, लेकिन हर लोग का अपना अपना विजन है, अपना अपना माइंडसेट है, अपना अपना सोच है, अपना अपना नजरिया है। ओके, राइट। अब मुझे आप बताओ, देखो, मार्केट में बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो एंट्री बनाते हैं, उसका मिलियन ट्रिलियन डॉलर में फंड होता है। कभी उसने यूट्यूब पे आके वीडियो बनाया कि आज मैंने $1 मिलियन लगाया और मैंने $1 ट्रिलियन बना लिया मार्केट से? कभी देखा है आपने? कभी नहीं देखोगे। बड़े प्लेयर्स चुपचाप साइलेंट वे में आते हैं, मार्केट में डालते हैं, पैसा बना के निकल जाते हैं। वो भी चाहे तो वीडियो बना सकता है, दिखा सकता है लोगों को, ध्यान
अपनी ओर लेके आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ये नॉर्मल स्ट्रेटजी पे काम करोगे चीजें तो नहीं होगा। आपको एसएमसी आईसीटी सीखना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा इस मार्केट में। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गया। अब हम लोग लास्ट में हम लोग एक टॉपिक को और कवर करने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट। आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो फॉरेक्स के अंदर, इसको हम लोग डीपली समझते हैं। ओके, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए सिंपल, आपको ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनाना है। आपको वेबसाइट पे जाना है और यहां पे डालना है फॉरेक्स पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ये दिख गया। ओके, यहां पे लिख रहा है फॉरेक्स पोजीशन साइज कैलकुलेटर। यहां पे जाओ आप इस वाले वेबसाइट पे, बहुत ही इजी वे में हम आपको समझाने वाले, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, ठीक है। यहां पे जब आ जाओगे ना आप, तो ये माई एफएक्स बुक का वेबसाइट है, बहुत ही अच्छा साइट है ये। ओके, ऊपर देखोगे ना बहुत सारे करेंसीज आपको दिखेंगे, यूरो एसडी, जितने जीबीपी यूएसडी, जितने सारे फॉरेक्स में है ना, वो सारे करेंसी लगभग लगभग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, सब गोल्ड वोल्ड सब मिल जाएगा, फॉरेक्स के सारे करेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कहाँ ट्रेड करना है, एग्जाम्पल ले लो, हमें यूरो एसडी में ट्रेड करना है, ठीक है। यूरो एसडी में ट्रेड करना है तो हम पहले क्या करेंगे ना, अपना करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट में हम अपने करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें ट्रेड करना है। अकाउंट करेंसी के यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग यूएसडी को ही रहने देंगे, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि डॉलर में हमारा ट्रेड होता है। आपको पता है फॉरेक्स के अंदर 90% डॉलर का रोल है, तो डॉलर में ही सारे पेयर है, ठीक है, डॉलर ही रहने देंगे। अब ये अकाउंट साइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अकाउंट साइज आपका अकाउंट कितने का है, राइट। अकाउंट साइज कितने का एग्जांपल ले लेते हैं, एक मीडियम जो $500 एग्जांपल ले लो, जस्ट समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर लोगों के पास बड़ा कैपिटल नहीं होता, राइट। हाँ, $500 का कैपिटल है आपका, ठीक है। आपको अकाउंट साइज में यहाँ पे डाल देना है 500। अब 500 आपने डाल दिया। रिस्क रेशियो आप देखोगे चौथे नंबर पे ना एक ऑप्शन है यहाँ पे, रिस्क रेशियो। अब $500 में आप कितने परसेंट का रिस्क लेते हो। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं एग्जांपल हम 2% का रिस्क लेंगे। ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना है। ओके, तो हमने कितना हमें रिस्क लेना है, 2%। यहाँ पे हम 2 डाल देंगे। अब आपको पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि कितने पिप का स्टॉप लॉस है। पिप का मतलब आपको समझिए होगा डिस्टेंस, है ना। अब यहां से यहां डिस्टेंस हो गया, हम लोग ये वाले पे जाएंगे ना, यहाँ पे करके ना ऐसे ड्रॉ करेंगे तो पिप हमारा दिख जाएगा यहाँ पे, राइट। तो कितने पिप का स्टॉप लॉस है, ये पिप आपको यहाँ पे ना इधर दिखेंगे, माइनस यहाँ पे कितना है 53, ठीक है ना, 530 पॉइंट, ये पिप है आपका इधर वाला, राइट, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या है ना कि ये पिप आपको समझना पड़ेगा। यहां से ड्रैग करोगे पूरा ऊपर तक आपको 749 पिप है ये, राइट। देखो 762 पिप का ये, यहां से नीचे से यहां तक देखो, इधर वाला ये पिप होता है, ये राइट साइड वाला। ओके, तो पहले आप ना निकाल लोगे अपना डिस्टेंस, दूरी तय कर लोगे कि भाई आपको कितना लेना है लॉस, ठीक है। यहां से लेकर के मान लो यहाँ पे हम गए, तो यहाँ पे हमारा 376 पिप हो रहा है, तो स्टॉप लॉस कितना आ रहा है। पहले टेक्निकल चार्ट पे आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लोगे कितने का स्टॉप लॉस है आपका। ओके, चलो, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 50 पिप का स्टॉप लॉस है, 50 डाल देंगे यहाँ पे। ओके, 50 यहाँ पे हम डाल दिए। अब ट्रेड लॉट साइज में ना आपको 1 ही रहने देना है। ओके, क्या करना है, 1 ही रहने देना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब देखो आपने 2% का रिस्क लिया है, $500 का कैपिटल है, जो भी करेंसी में ट्रेड करना है सारी चीजें यहाँ पे फिल कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है ना, कैलकुलेट पे क्लिक करना है। अब देखो ये चीजें ना आपको खुद ही बता देगा, यहाँ पे क्या है, खुद ही आपको यहाँ पे बता देगा कि कितने का लॉट लेना है और कितना जाएगा आपका। देखो यहाँ पे अगर अकाउंट आपका माइनस हुआ तो $10 जाएंगे, यहाँ पे $10 जाएंगे। ओके, ये $10 आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, ये $10 आपका माइनस होगा। और लॉट साइज आपको क्या लेना है, 0.02 माइक्रो लॉट है, राइट। लॉट साइज आपको क्या लेने हैं, 0.02।
$10 जाएगा, ये 2000 ये यूनिट है, यूनिट का मतलब आप नहीं समझ रहे हो तो ये चीजें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। यूनिट होता है क्वांटिटी, यानी कि 0.02 में ना $2000 आपने बेस करेंसी जो है वो आपने बाय किया या सेल किया, यूनिट का मतलब होता है, और उसको ना लॉट में कन्वर्ट होकर 0.02 का हो जाएगा ये, तो यूनिट्स आपका 2000 मतलब 0.02 लॉट्स हो गए, ओके, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर आपके पास $500 का कैपिटल है, ओके, और आपने मार्केट को सिर्फ $10 ही दिया, तो क्या इसमें साइकोलॉजी खराब होगा आपका? बिल्कुल नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है $10 से, राइट। लेकिन आप $10 की जगह पे 500 में अगर आप यहां पे $100 माइनस कर देते हो एक ही ट्रेड में, तब आपका साइकोलॉजी बिगड़ेगा, आप पैनिक हो जाओगे, फिर डर, लालच, गुस्सा सारी चीजें जकड़ लेगा आपके माइंड पे, समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें पहले डिसाइड कर लोगे तो साइकोलॉजी बिगड़ेगा ही नहीं ना आपका। पता है कि ट्रेडिंग में क्या है ना, जिस तरह आपको पता है कि हमें मौत आना है, एक दिन हमें मरना है, आज नहीं कल परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद मर ही जाना है आपको, ये रियलिटी है। उसी तरह मार्केट में इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि आपके स्टॉप लॉस आने हैं, लॉस होने हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना है आपको। एक ट्रेड में नहीं, दो ट्रेड में नहीं, 10 ट्रेड में, 15 ट्रेड में, 20 ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लेने हैं आपको। तो कभी भी ऐसा ट्रेड मत करो जिसमें आपका रिस्क ओवर हो रहा हो। $10 आपने लिया, एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट बनता कैसे, ओके। एक ट्रेड में आपने क्या किया, $10 माइनस किया, आपने 10 ट्रेड किया, कितना, 10 ट्रेड, 10 ट्रेड किया, और 10 में से क्या हुआ ना, आपने 6 ट्रेड को लॉस कर दिया। एग्जांपल ले लो, 10 में से आपने क्या किया, 6 ट्रेड आपके माइनस हो गए, ठीक है ना, 6 ट्रेड आपके माइनस हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग समझने के लिए जस्ट कर देते हैं, 6 ट्रेड आपके माइनस हो गए, राइट, और आपने सिर्फ 4 ट्रेड विन किया, राइट। 10 में से 6 ट्रेड माइनस हुए, और ये 10 में से आपका क्या हुआ ना, 4 ट्रेड सिर्फ विन हुआ, आपका 4 ट्रेड प्रॉफिट में गया, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पे समझो, अब आप क्या कर रहे हो ना, ट्रेड में 1:2 का टारगेट ले रहे हो, 1:2। अगर आपने $10 मार्केट को दिया, तो इसके जगह पे कम से कम आप $20 प्रॉफिट बुक करोगे, ओके। $20 क्या करोगे आप, प्रॉफिट बुक करोगे। तो 1:2 का अगर टारगेट है आपका, राइट, आपने 6 ट्रेड माइनस किया, तो $10 करके 6 ट्रेड माइनस हुए, तो कितने हो गए, $60 माइनस हुए, राइट, $60 माइनस हुए, राइट। आपने 4 ट्रेड से विन किया, लेकिन $20 का प्रॉफिट ले रहे हो 4 ट्रेड में, तो कितने हो गए ये, $80। सोचो, राइट, $20 से 4 ट्रेड में कितने हो गए, $80 हो गए ना, $80 हो गए, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये $80 हो गए आपके। सोचो आप, आपने 10 में से 6 ट्रेड आपने माइनस कर दिया, फिर भी आपके 60 है, और 4 ही ट्रेड आपने विन किया, फिर भी $80, यानी कि $20 आप प्रॉफिट में ही हो। इतना ज्यादा आपका घटिया रेशियो है कि सारे ट्रेड में आप ज्यादा ही माइनस ले रहे हो, फिर भी आपका अकाउंट क्या है, प्रॉफिट में है। फिर आप कौन सा ट्रेडिंग करते हो जो एक दो ट्रेड में ही पूरा कैपिटल वॉश आउट कर देते हो? आपने सीखा ही नहीं है ट्रेडिंग, आपको कोई सिखाया ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट, आपको कोई सिखाया ही नहीं है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप यूट्यूबर की, इन्फ्लुएंसर को वीडियो देख रहे हो, उसी को आप ट्रेडिंग समझ रहे हो। आप बड़े बड़े गाड़ी देख रहे हो, लोगों के बहुत सारे उसके लाइफ स्टाइल देख रहे हो, दुबई में जाके आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो, और बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिखा के आपसे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं लोग, लेकिन आपने कभी अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आपने मार्केट में लाखों रुपए बर्बाद कर दिया, लेकिन आपने कभी अपने स्किल के ऊपर, अपने खुद को ग्रो करने के लिए आपने कभी 20,000 50,000 रुपए खर्च नहीं किया। प्रॉब्लम यह है आपके अंदर, इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है ट्रेडिंग में, पहले खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन 90% से ज्यादा लोग क्या करते हैं, पहले मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे कमाने के लालच में, और जब वहां पे लॉस होता है हर जगह से, जब वो थक जाते हैं, तब उनको लगता है कि अब मुझे सीखना चाहिए,
तब वो मेंटोर को ढूंढते हैं अलग अलग जगह पे, और तब खुद के ऊपर वो सीखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो ट्रेडिंग फील्ड के अंदर पहले खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। जब स्किल सीख जाओगे, लर्निंग सीख जाओगे, पूरा नॉलेज हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, तो ये मार्केट में आप नहीं फेल होगे। फिर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। जिस तरह बाहर की दुनिया में कोई भी काम को करने के लिए आपको स्टडी करना होता है, पढ़ाई करना होता है, कोर्स करना होता है, कई साल देने पड़ते हैं। चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी बन रहे हो, आपको कई साल अपने फील्ड को देने पड़ेंगे। ट्रेडिंग के अंदर भी आपको कुछ साल देने ही पड़ेंगे, खुद के ऊपर इस मेहनत करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा आज का ये वीडियो। अगर इस वीडियो को पूरा अगर आप अच्छे तरीके से समझ लिए हो तो इस पे काम करो और अपना एक प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट करो। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।